so give thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कलर्ड सेवइयों की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हुई थी। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार सी कलर्ड सेवइयाँ बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मज़ेदार सी कलर्ड सेवइयाँ बनाने के लिए यहाँ मैंने ली हैं कलर्ड सेवइयाँ, तकरीबन 3/4 कप ली हैं मैंने। आप 3/4 कप भी ले सकते हो, तकरीबन 1 कप जितनी भी ले सकते हैं। आधा कप चीनी ली है, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ बादाम को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। और यहाँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, आप कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून है मिल्क पाउडर। और यहाँ आधा कप जितना पानी रखा हुआ है। तो मैं ये आधा कप पानी इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर में, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है तकरीबन 1 लीटर मिल्क रखा हुआ है, और इसको मैंने 1 बॉयल दे दिया है। और तकरीबन ये 10 मिनट से स्लो फ्लेम पे पड़ा हुआ था। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कलर्ड सेवइयाँ, और इसको ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। ये बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेते हैं। तो सेवइयों को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह फूल भी चुकी हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधा कप चीनी, और चीनी डालने के बाद इसको मज़ीद पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि चीनी दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और पकाने के बाद आप इसमें चेक कर लीजिएगा कि चीनी अगर आपको और चाहिए तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा कप मुनासिब थी, बिल्कुल मैंने तो ऐड नहीं की थी। तो चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर का, तो ये तमाम मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी, ताकि जो मिक्सचर है ये गाढ़ा हो जाए। तो तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाया था मीडियम फ्लेम पर। तो ये गाढ़ा हो चुका है, और ये जब ठंडा होता है तो मज़ीद गाढ़ा होता है, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, और चूल्हा बंद करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो कलर्ड सेवइयाँ हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं, और थोड़ी सी ठंडी होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लाल शरबत, यानी कि रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इस रेसिपी में लाल शरबत इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, और कॉर्नफ्लावर में कोई भी कलर नहीं होता और ना ही कोई भी फ्लेवर होता है। लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप लाल शरबत नहीं ऐड करें। लेकिन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि कॉर्नफ्लावर में ना ही कलर होता है और ना ही फ्लेवर। तो लाल शरबत ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। मज़ेदार सी कलर्ड सेवइयों को मैंने डिश आउट कर लिया है, और इसको आलमंड्स के साथ डेकोरेट कर लिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।